फ्रायड ने अपने जीवन भर के अनुभवों के बाद लिखा है कि पहले तो मैं सोचता था कि हम बात करते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मेरा अनुभव यह है कि हम बात करते हैं कुछ छिपाने के लिए। कुछ चीजें हैं जो चुप रहने में प्रकट हो जाएंगी, उनको हम बातचीत करके छिपा लेते हैं। एक आदमी के पास घंटे भर मौन से बैठ जाइए तो उस आदमी को जितना आप जान पाएंगे उतना आप वर्ष भर उससे बात करते रहिए तो भी न जान पाएंगे। आदमी जितनी भी बातें करता है वो अपने को छिपाने के लिए करता है। वो अपने चारों तरफ एक जाल खड़ा कर लेता है, जिसके बाद उसकी आंखों को फिर आप न देख पाएंगे बल्कि उसके शब्दों में ही अटक जाएंगे। उसके उठने को न देख पाएंगे, उसके बैठने को न देख पाएंगे, उसके गैस्चर्स आपके ख्याल में न आएंगे, उसके शब्द ही शब्द आपके आसपास रह जाएंगे। कभी आपने ख्याल किया है जब आप पीछे किसी आदमी को याद करते हैं तो सिवाय शब्दों के आपको कुछ और याद नहीं आता? क्या आपको याद आता है कि उस आदमी ने कैसे आपको देखा था? याद आता है उसने कैसे आपके हाथ का स्पर्श किया था? याद आता है उसके शरीर की गंध कैसी थी? याद आता है उसकी आंखों का ढंग कैसा था? याद आता है वह कमरे में किस तरह प्रवेश हुआ था? याद आता है वो किस तरह बैठा था, उठा था? कुछ भी याद नहीं आता है। इतना ही याद आता है कि उसने क्या कहा था। आदमी न हुआ, वह ग्रामोफोन हुआ। आपने उसके बाबत जो स्मृति बनाई है वह सिर्फ शब्दों की है, उसके पूरे अस्तित्व का आपको कोई भी पता नहीं। कितनी हैरानी की बात है। अगर आप अपनी मां की शक्ल भी आंख बंद करके गौर से देखना चाहें तो आप पक्का पता न लगा पाएंगे कि मां की शक्ल कैसी है। आप शायद एकदम से मेरी बात को इनकार करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप घर पर यह प्रयोग करना, आंख बंद कर लेना और देखना कि मां की शक्ल कैसी है, और आप पाएंगे कि जब तक गौर नहीं किया था तब तक तो कुछ कुछ पता था कि ऐसी है, और जब आप गौर करेंगे तो बहुत धुंधला हो जाएगा, सब रूपरेखा खो जाएगी। मां की शक्ल भी आप न पकड़ पाएंगे, क्योंकि किस बेटे ने मां को देखा है। और अगर याद भी आएगी तो किसी फोटोग्राफ के कारण याद आएगी, मां की वजह से नहीं आएगी। कोई चित्र की वजह से याद आ सकती है। आपके घर में कोई चित्र लटका है, वो याद आ जाएगा। लेकिन फर्क समझना आप, मां मौजूद थी वो याद नहीं आती है। उसके खून से आप बड़े हुए हैं, उसकी गोदी में उठे हैं, उसके साथ दौड़े हैं, बैठे हैं, बात की है, सब किया है, वो याद नहीं आती। एक तस्वीर जो घर में लटकी है वो याद आती है। तस्वीर एक वस्तु है, मां एक व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति याद नहीं आता और तस्वीर याद आती है। क्या कारण क्या होगा? असल में हम जीवित के संपर्क से बचते रहते हैं, खुद भी, और दूसरा भी हमारे जीवित को न जान ले उसको भी बचाते रहते हैं। ये सारी जिंदगी एक बचाव है, और भाषा बड़ी कुशलता से बचाने का इंतजाम कर देती है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक 12 वर्षों तक साइबेरिया में एस्किमोस के बीच में रहा। 12 वर्ष लंबा वक्त है, और एस्किमो इस पृथ्वी पर उन जरासी कौमों में से एक हैं जो भाषा के कारण अभी भी पागल नहीं हुए। एस्किमो दिन में 10-5 शब्द भी बोले तो काफी है। अगर एस्किमो को भूख लगी है तो वह इतना नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, वह इतना ही कहता है भूख, और कहने पर जोर कम होता है। उसका हाथ कहता है भूख, उसकी आंख कहती है भूख, उसका पूरा शरीर कहता है भूख। बहुत मुश्किल में पड़ गया वह वैज्ञानिक। उस वैज्ञानिक के संस्मरण में पढ़ता था। उसने लिखा है कि मेरे पहले 6 महीने तो ऐसे थे जैसे मैं नर्क में आ गया हूं, क्योंकि वे बोलते ही नहीं हैं और मैं बोलने को उबलता था। लेकिन किससे बोलूं? तो उसने लिखा है कि मैं अकेले में जाकर अपने से ही जोर से बोल लेता था। आप सब भी अपने से अकेले में बोलते हैं। रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखो, करीब करीब सब अपने से बातचीत करते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो अकेले में ही बातचीत गर्मा गर्मी की भी हो जाती है। हाथ पैर तक हिल जाते हैं, सिर झटका दे देता है।
इशारे हो जाते हैं और हर आदमी अपने से भीतर बात करने में लगा है। बाहर आप बात कर रहे हैं, भीतर आप बात कर रहे हैं। एक क्षण का अवकाश नहीं कि नाम से आप हट जाएं, शब्द से आप हट जाएं और अस्तित्व में आपकी गति हो जाए। लेकिन 6 महीने तकलीफ तो बहुत थी उस वैज्ञानिक को। 6 महीने के बाद उसे बड़े अनूठे अनुभव होने शुरू हुए। पहली दफे उसकी जिंदगी में शब्दहीन गैप, शब्दहीन अंतराल आने लगे और तब उसे पता चला कि एस्किमो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। असल में शब्द के साथ वस्तुओं का जगत आ जाता है और शब्द के हटते ही वस्तुओं का जगत हट जाता है और सिर्फ अस्तित्व मात्र ही रह जाता है। केवल आप ही बचते हैं। इसलिए दिन में कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करें और कुछ ही दिन में आपको ऐसे अनुभव होने शुरू होंगे जो किसी दूसरी ही दुनिया की बात होगी।